शुभ प्रभात। आज इस कथा में मुझे अपनी प्रवचन सुनाने का जो मौका मिला है, मैं तहे दिल से इस सभा का, इस सत्संग साथियों का धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज का जो विषय लेके आया हूँ मैं, वह है कि तिनके को कभी छोटा मत समझना। जो तिनका होता है, जैसे घास का तिनका है, वह कभी छोटा नहीं होता है। उसे छोटे समझकर मत कुचल देना, क्योंकि एक छोटा सा तिनका, जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को राख कर सकती है, वैसे एक छोटा सा तिनका हवा में उड़ के अगर हमारी आँख में गिर गया तो हमें आजीवन जीवन भर के लिए अंधा कर सकती है। वह तिनका हमें जीवन भर के लिए अंधा कर देगा। इसी तरह से हम अगर किसी को एक छोटी सी गाली भी देते हैं तो हो सकता है उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े, बहुत बड़ा पाप का भोगी बनना पड़े, और हमारे वंश पे, हमारे परिवार पे हो सकता है कहीं न कहीं आँच आ जाए। तो कभी भी किसी का दिल न दुखाना, कभी भी किसी को अभद्र भाषा न बोलना। ये मत सोचना कि मैंने तो छोटी सी बात कही। हमेशा छोटी छोटी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, और हमेशा छोटी छोटी चीज़ें सीख के इंसान भव्य बन जाता है। जैसे एक छोटा सा बाल भोजन में बने बनाई संगत के भोजन में गिर जाए, और अगर किसी भव्य आदमी के पास या बच्चे के पास वह बाल भोजन की थाली में चला जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके भोजन के ग्रास में वो अंदर चला जाए, शरीर में किसी आंतड़ी में फंस जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर हम किसी को अच्छा शब्द बोलते हैं तो जैसे 1000 आदमियों की संगत का भोजन बना हुआ है और उसकी दाल के ऊपर हम 10 रुपए का चुटकी भर धनिया काट के ऊपर से डाल देते हैं, दाल में या कड़ी में, जो भी आपकी मनपसंद चीज़ बनी हो, उसमें मात्र 10 रुपए की धनिया की गुच्छी काट के हम ऊपर से डाल देते हैं, तो उस भोजन का आनंद बहुत अच्छा आता है। उसकी महक, स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे गुण की भी मैंने आपको परिभाषा बता दी, अर्थ सहित उदाहरण भी दे दिया। और बुरे गुण, तिनका,
या छोटी सी गाली, उसका भी मैंने आपको उदाहरण बता दिया। तो कहने का तात्पर्य था कि कभी भी ये मत सोचना कि ये छोटी सी चीज़ है। हमारे इतने बड़े शरीर में, 5-7 फुट लंबे शरीर में 150, 180, 50 किलो के शरीर में, इतना भारी भरकम शरीर, वजनदार, चौड़े ललाट वाला, हष्ट पुष्ट शरीर के अंदर देखा जाए तो मात्र एक आँख कितनी छोटी है। एक 80 किलो के सुडौल सुंदर शरीर के अंदर एक आँख कितनी छोटी है, और उसका काम देखो कितना बड़ा है। पूरे संसार का विवरण दूर से देख के बता देती है। यह जीव्य देखो, हमारी जीभ देखो, इस शरीर में जो हमें जीभ मिली है बोलने के लिए, स्वाद के लिए, देखो कितनी प्रकार की मिठाइयाँ, खट्टा मीठा, जीवन का जो स्वाद है, जो आनंद है, ये जीभ, इस जीव्य से हम जब आनंद उठाते हैं, कितनी छोटी है। तो हमेशा ये मत सोचना कि ये छोटा है, ये चीज़ छोटी है। आप छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर आनंद उठा सकते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो पूरे घर के अंदर इतने बड़े घर के अंदर हम एक छोटा सा मंदिर 50 लाख के फ्लैट में, 1 करोड़ के फ्लैट में हम मात्र 1000 रुपये का मंदिर रख के उस घर की शोभा बढ़ाते हैं, उस घर में शांति लाते हैं, उस घर में प्रसन्नता लाते हैं, उस घर में लंबी आयु के लिए उस मंदिर में बैठ के भजन करते हैं, प्रेरणा करते हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए पर्व के सामने बैठ के आनंद उठाते हैं उस छोटे से मंदिर के सामने। तो भक्तों, मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ का आनंद उठाएं तो ये जीवन हमें बहुत आगे और बड़ा बना सकता है। जब हम 100 रुपये के अंदर 1-1 रुपये करके डालते हैं तभी 100 बनते हैं। अगर 100 में से 1 रुपये हटा दिया जाए तो 99 बनेगा, और 99 अगर किसी को उधार देने होंगे तो वह कभी गिनती में नहीं आते। और जब हम 100 रुपये देते हैं तो वह उसे याद रख के अपनी डायरी में लिख के हमें वापस देता है और हमारा धन्यवाद करता है। तो उस छोटे से 1 रुपये से हमारी आय बढ़ जाती है, और 1-1 रुपये करके हम लाख करोड़ रुपए तक जोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का आनंद इसी तरह उठा सकते हैं। आज इस कथा का विवरण मैं यही बताऊंगा कि वह छोटी चीज़ तिनका भी हो सकती है, और जिस तरह भगवान का नाम 2 शब्द से है, राम 2 अक्षरों से मिला हुआ है, और पूरे जगत का जो है आनंद इस नाम से हम लोग उठाते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों का
आनंद उठाएं और अपने जीवन में इन्हें आगे लेकर चलें। अवश्य हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ एक छोटा सा इसके साथ भी श्लोक बोलूँगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काय का होए कबीरा, दुख काय का हो। धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात।